अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। आज अमेरिका ने पूरी तरीके से एंटी इंडिया होने का दावा प्रस्तुत कर ही दिया। पिछली बार की तरह जो जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थी। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ नहीं किया। कि सैन्य कमांड से भारत को बाहर किया गया। मोदी ट्रंप की मीटिंग से पहले यह झटका लगा है। एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। भारत का नक्शा जारी किया। अमेरिकी सेना ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करी और पीओके किसका बता दिया? पाकिस्तान का। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है कि भारत जबरदस्ती पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पीओके भारत का नहीं है, पीओके तो केवल उसका है। मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया। वहां जाओ, बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहाँ पर बैठकर इसके अलावा। मतलब पाकिस्तान भारत से मजबूत है क्या? इतना ज्यादा दमदार है क्या? तो इसके कहने पर पोस्ट हट जाती है और भारत के कहने पर अभी भी पोस्ट नहीं हट रही है। कि हम दोनों साइड से मरे, हम चक्की के पार्ट पे पिस गए। ना हम क्वाड को बना पाए, ना हम कुछ और बना पाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका इस बात को साबित कर रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत जबरदस्ती परेशान कर रहा है। और इंडो पैसिफिक में इंडो निकाल के वर्ड यानी कि इंडिया वर्ड निकाल के हमारे लिए एक अल्टीमेट ह्यूमिलेशन हुआ। और दोस्तों बात करेंगे आज एक पर्सपेक्टिव की जहां पर भारत के लिए खास तौर से डिप्लोमेटिकली आप कहा जाए तो क्वाड की डेथ हो गई। जी हाँ, क्वाड की मौत हो गई। और कहीं ना कहीं जो सारा ये खित्ता यानी कि इंडिया से लेके जो क्या कह सकते हैं कि अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट है, जहां पर आपका कैलिफोर्निया आता है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी उसके आसपास आते हैं। इस पूरे एरिया को इंडो पैसिफिक कहा जाता था। पॉपुलरली यही नाम था, दुनिया यही इसी नाम से बुलाती थी, इंडो पैसिफिक। अचानक से भारत डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। अमेरिका ने इंडिया को अवॉइड करना शुरू किया। G7 के अंदर भी भारत की और मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी कि G7 की मीटिंग में अमेरिका का नाम लेके कह सके कि तुमने हमारे जो शिपीज हैं उसको मारा है। नहीं कहा, हिम्मत नहीं पड़ी उस बात की। और उसके बाद पिछली बार की तरह जो जफियां पपियां थी मोदी और ट्रंप के बीच में, सब गायब थी। ट्रंप ने सिर्फ हाथ मिलाया और कुछ नहीं किया। इनडायरेक्टली इंडिया ने कहा कि नाविकों की सुरक्षा होनी चाहिए, शिपीज की सुरक्षा होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि खौफ और डर इतना ज्यादा मोदी के अंदर कि अमेरिका का नाम लेना भी दूभर। लेकिन आज ये एक और हादसा होता है कि जहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर इंडो वर्ड हटा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। और इसको अब कहा कि दिस विल बी ए पैसिफिक कमांड ओनली, इंडो वर्ड इज गॉन। यहां से इंडिया का एक ग्रेटर आइसोलेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमेटिकली। क्या हुआ अल्टीमेटली पिछले 24 घंटे के अंदर की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और अमेरिका एक के बाद एक हमें झटके देता चला जा रहा है। क्या हुआ है? तो अमेरिका क्यों भारत को अलग थलग कर रहा है? देखिए, यहां पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने बात करूंगा। पहला पॉइंट तो यह है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। पिछले करीब करीब कई दशकों से, कई डेकेड से इंडो पैसिफिक जो वर्ड था ना, वो डिप्लोमेसी का सेंट्रल पॉइंट रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और इसी नाम से इसको बुलाते रहे हैं। अमेरिका ने भारत को बेसिकली चाइना के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस इन द प्रायोरिटीज और जो स्ट्रेटेजिक बयान है, उनसे एक इंडिकेशन मिलता है कि अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर रहा है। तो क्या अमेरिका चीन के साथ सीधे टकराव से पीछे हट रहा है? यस, आंसर इज यस। क्या इंडो पैसिफिक की डोमेन कमजोर हो रही है? यस। क्या इसके कारण क्वाड जो बनाया गया था चाइना के विरोध के लिए, वो डेड पड़ रहा है? यस। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि पैसिफिक कमान वर्सेस इंडो पैसिफिक कमान, ये बदलाव क्यों हुआ और ये बदलाव नोटिफाई किया गया, मैं बताऊं।
अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी जो उनकी सेंट्रल कमांड है, जी हां, कई साल पहले उसका नाम बदल के इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उसका नाम था इंडो पैकॉम। जी हां, इंडो पैकॉम शॉर्ट में उसको कहते हैं। ये बताता था कि इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और चाइना को अगर काउंटर करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी साइड में रखना होगा स्ट्रेटजिकली। यानी कि इंडो शब्द पर ध्यान बहुत ज्यादा दिया गया, और पूरा ये खित्ता इंडो पैसिफिक, और जो अमेरिकन कमांड जो थी वो भी इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अमेरिका के स्ट्रेटजिक डिस्कशंस में अब इंडो यानी कि इंडिया की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम होती दिख रही है। अमेरिका के जो डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं वो कहते हैं कि ये हम वापस से पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, और लीगली राइटिंग में ऑर्डर इशू कर दिए, नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि अब ये इंडो पैसिफिक नहीं होगा, ये सिर्फ पैसिफिक कमांड होगा टोटल मिला के, और हम साउथ चाइना सी के ऊपर और ताइवान के ऊपर भी ध्यान अब लगाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो अमेरिका के पास जो नेवल पूरे उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब उसको रीऑर्गेनाइज करके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर तैनात करने की बात है। एक और इसमें जो प्रायोरिटी में चेंज आया है, अमेरिकन मिलिट्री प्रायोरिटी में चेंज आया है कि चाइना का जो मुख्य खतरा जो है वो ताइवान जापान में है, ना कि इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में अब उन्हें वो चिंताएं नजर नहीं आ रही है, वो फिक्र नजर नहीं आ रही है। तो भारत की जो सिक्योरिटी, जो फिक्रमंदी है, उसको अब अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजीज में और प्लानिंग के अंदर वो प्रायोरिटीज नहीं मिल रही है जो पहले मिल रही थी। अगर हम अगले पॉइंट पे आए तो अगला पॉइंट बहुत क्लियर है कि अमेरिका चाइना के साथ टकराव नहीं चाहता है, नो कन्फ्रंटेशन विद चाइना, एंड उसके साथ बैक सीट पे जा रहे हैं। एक वक्त था इवन बाइडेन के टाइम में भी जब अमेरिका चाइना को सीधा चुनौती दे रहा था। ट्रेड वॉर से लेके साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री एग्जीबिशन इनकी हुई है वहां पे अमेरिका काफी एग्रेसिव था। लेकिन अचानक से अमेरिका की प्रायोरिटीज और स्ट्रेटजी चेंज हो गई, और इसके बहुत सारे कारण हैं। उसका एक बहुत कारण यह है कि अमेरिका और चीन की जो इकोनॉमीज हैं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर इसको आप डीकपल करते हो तो डीकपल करने से दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका अब टकराव की बजाय जोखिम को कम करके डी रिस्किंग की पॉलिसी पर चल रहा है। और साथ में एक बात और थी कि बातचीत के जो रास्ते थे, अमेरिका और चीन के जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में लगातार हो रही जो बैठक है वो इस बात को दर्शाती है कि हम दोनों ही किसी भी किस्म के मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से बचेंगे। मकसद ये था कि तनाव की कोशिश कम की जाए, तनाव कम किया जाए। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में फंसे होने के कारण अमेरिका ताइवान के साथ या ताइवान के मसले पर साउथ चाइना सी में एक और मोर्चा खोलने की कंडीशन में नहीं है। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या क्वाड एक वेस्टफुल ग्रुप बन गया है, यह बेकार की चीज हो गई है, जिसके ऊपर मैं तो हमेशा कहता था क्वाड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस ग्रुप मेड बाय इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ कॉफी या चाय की टेबल है, वहां जाओ, बर्गर खाओ या अपना सैंडविच खाओ, चाय पियो और वापिस आ जाओ। कुछ नहीं किया इन लोगों ने यहां पर बैठकर इसके अलावा। और ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, क्वाड की मीटिंग होगी, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी, फॉरेन मिनिस्टर की बैठक, निकलता क्या था? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइना को रोकना है। तो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दरअसल अपनी लक्ष्यों को साधना चाहते थे। अब साहब क्वाड क्यों फेल होता है? क्वाड के फेल होने के भी बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊं। क्वाड ऐसे फेल नहीं हुआ है, क्वाड के फेल होने के बहुत सारे कारण, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक किस्म से कॉफी टेबल बन गया था। मुझे एक भी उसका आउटकम आज तक या रिजल्ट नजर नहीं आया कि इन्होंने क्या उसमें ठोस हासिल किया है। तो मुझे शर्म आती कि इस किस्म का ग्रुप बनाया क्यों गया। अमेरिका ने अपना मतलब साधा और चला गया। अब इंडिया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। क्वाड बनाया गया सब, इसको कभी कभी तो एशिया। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा।
और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती, मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेंगी, वो भी एक अलग अंदाज में।